हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज अपन देख रहे हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है उसमें 18 दिसंबर को कक्षा 9 का गणित का पेपर हुआ है। 3.25 घंटों का टाइम मिला है और ये 70 नंबर का पेपर है। तो इसका पूरा सॉल्यूशन अपन और पूरी आंसर की देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का पेपर होना बाकी है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मैथ की क्लास भी यहाँ चैनल पे प्रोवाइड करवाता हूँ। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होगा √7। फिर बोला जा रहा है √10 इंटू √15 का मान होगा। तो इसका आंसर होगा 5√6। फिर बोला जा रहा है बहुपद 2 - x² प्लस x³ की घात ज्ञात कीजिए। तो मैक्सिमम घात कितनी है 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। फिर बोला जा रहा है बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 7 में x का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो x का गुणांक होगा 3। इस तरह से अपने पास में ये आ जाएगा। फिर चलो चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास में आ रहा है दोस्तों, देखो क्या है पांचवा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अच्छे से देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु √4 स्थित है। तो ये होगा आपका सी। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। यदि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री। फिर बोला जा रहा है इनमें कौन से त्रिभुज की सर्वसममिका कसौटी नहीं है। तो RHS नहीं है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। तो अपना आ गए हैं 9वें क्वेश्चन पे। इसमें बोला जा रहा है कि यदि एक चतुर्थांश के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है तो चौथा कोण होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके ऑप्शन रोंग है। तो अब रियल आंसर कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। दूसरी बात, आपको सर ने कुछ चेंज करवाया होगा ऊपर वाले में, तो उसके अनुसार आप आंसर खुद भी देख सकते हैं। क्योंकि एक चतुर्भुज के टोटल कोण होते हैं 360, तो इन सभी को जोड़ो और 360 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है 10वें क्वेश्चन में कि 32 की पावर 1/5 का मान होगा। तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है। फिर बोला जा रहा है 2π एक संख्या है। संख्या कैसी संख्या है, 2π को आप क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो बोल सकते हैं 2 गुणा में 22/7। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं इसको, या फिर डिग्री के हिसाब से 360 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है यदि बराबर को बराबर में जोड़ दिया जाए तो भी बराबर होते हैं। तो जो टोटल आएगा उसका आधा क्या बराबर के बराबर होगा। तो फिर अपने पास में बोला जा रहा है 13 क्वेश्चन में, देखो कि यदि दो रेखाएं आपके पास में रही, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो शीर्ष अभिमुख कोण आपके क्या होते हैं समान होते हैं। दो कोण जिनके योग 180 डिग्री है तो उनको क्या बोलते हैं संपूरक कोण कहते हैं। 16 की पावर 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 8। फिर बोला जा रहा है सरल कीजिए। 3 + √3 होल इंटू 3 - √3 का मान होगा 6। फिर आपसे बोला जा रहा है 17 क्वेश्चन में कि यदि x - 1, x² + x + 6 1 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान आएगा 0। क्या आएगा 0। फिर बोला जा रहा है बहुपद 2x + 5 का एक गुणनखंड है। तो इसका आंसर आएगा -5/2। नेक्स्ट में बोला जा रहा है 2x² + 7x + 3 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसका अपन से पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा x + 3 और 2x + 1, 2 गुणनखंड आपको इस तरह से हो जाएंगे। फिर से दोस्तों k का मान निकलवा रहे हैं, तो k का मान निकालने के लिए इसका आंसर आएगा 7। क्यों, क्योंकि x की जगह 2 रख देना और y की जगह 1 रख देना, जोड़ोगे 7 आ जाएगा। फिर 21 क्वेश्चन बोला जा रहा है रेखाखंड को परिभाषित कीजिए। तो रेखाखंड को परिभाषित करने की परिभाषा लिखना है आपको। एक तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं रेखाखंड कहते हैं। ठीक है। फिर बोला जा रहा है ABCD एक आयत है जिसके विकर्ण AC दोनों सिरों A और C को समद्विभाजित करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि ABCD एक वर्ग है, ये आपको दिखाना है। फिर 23 क्वेश्चन में आते हैं। तो 23वां क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको मैं बता दूं। तो इसके अंदर आपको बोला जा रहा है कोण ABC 69 डिग्री, कोण ACB 31 डिग्री और कोण
DBC, तो इसके बराबर ये होगा, तो इसके बराबर ये होगा, तो निकाल के देख लेना, आपके पास 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। फिर आपसे बोला जा रहा है इसमें 24वें क्वेश्चन में, 24वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोस्तों कि सिद्ध कर कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज का एक चतुर्भुज एक आयत होता है। तो ये सिद्ध करके दिखाना है दोस्तों, है ना। तो 25वें क्वेश्चन बोला जा रहा है एक रेखा खंड AB पर AD और BC को 2 भागों में बांट दिया, है ना। तो ये आपसे बोला जा रहा है दोस्तों, देखो अच्छे से बात को समझो। तो देखो आपको बोला जा रहा है BC और यहाँ से देखो क्या कह रहा है, BC और AD दोनों क्या है, बराबर लंब रेखाखंड है। तो दर्शाइए कि CD ये लाइन आपकी AB को 2 भागों में बांटती है। तो पहले तो इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग दिखा दो। तो आपको पता है ये और ये समान है, और ये कोण समान होंगे। तो उसके बाद ये भुजा और ये भुजा समान है। अगर समरूप है तो इनकी भुजाओं भी क्या होंगी, समान होंगी। इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है दोस्तों नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दर्शाइए कि किसी संभव त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। तो जो त्रिभुज होता है उसके अंदर कितने कोण होते हैं, 3। तो प्रत्येक कोण को क्या मान ले, x मान ले। टोटल क्या होगा 3x, किसके बराबर 180, तो x बराबर में 60 डिग्री। ये तो न्यूमेरिकल टाइम में बता दिया, और आपको दर्शाना है कर लेना। आपको बोला जा रहा है यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि एक आयत है। अब कोई भी समांतर चतुर्भुज है आपके पास में, अगर उसके विकर्ण समान हो जाते हैं तो इसका मतलब वो क्या है, आयत है। ये आपको दर्शाना है। फिर बोला जा रहा है 28वां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा इनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब अपने पास में ये इस तरह से बढ़ने वाला है, ठीक। ये लो यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक मिलाता। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो ध्यान से। ऐसे पूछा जा रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु पर स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम बताइए। तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। फिर बोला जा रहा है इन रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। फिर बोला जा रहा है उस बिंदु का नाम लिखिए जहाँ ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। फिर आता है अपने पास में 30वां क्वेश्चन। 30वें क्वेश्चन में आपको अलग अलग हल बताना है, एक्स वाई के पॉइंट निकाल के। 31वें क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है दोस्तों ये और ये दोनों क्या है, समान है। कोण ये आपको 50 डिग्री है, ये 170 डिग्री। तो देखो दोस्तों ये 50 है, तो एक तो कोण ये पूछ रहा है एक्स वाई, तो इसका अल्टरनेट है तो ये भी कितना होगा 50। एक सरल रेखा पर कितना होता है 180 डिग्री, तो 127 को 180 में निकाल दो, ये माना जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ और 180 में माइनस कर दूंगा तो ये मान आ जाएगा, ठीक। इस तरह से आप कर सकते हैं। इनमें से सरल समीकरण लगानी है, 5 है, इनमें 3 को आपको सोल्व करना है। फिर इसके बाद में है आपके पास में ये क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भी आप ध्यान से पढ़ें, अच्छे से देखें। अगर ये नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से अपना पेपर था, ये पूरा होता है दोस्तों। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं आपके लिए चैनल के ऊपर मैथ की क्लास लेके आता रहता हूँ, और आपको आगे आपके वार्षिक पेपर परीक्षा के लिए मैं मॉडल पेपर, प्री बोर्ड सभी और क्लासें भी प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।